आगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय में आप लोगों का स्वागत है। कल शुरू किए हैं प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी का अगला क्वेश्चन देखो। ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका दिया है। कहता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, और गेटिंग ए प्राइम नंबर आने की जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके लिए देखो डाइस में क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका जो है सैंपल स्पेस S बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ, ये 6 हो गया। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके इवेंट को हम इवन मान लेते हैं। कहता है लेस देन 3, 3 से छोटा, इसमें क्या क्या है, 1 2, ये 2 है। इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या हो गई जो है 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन बटे नंबर ऑफ एस, है ना। इसमें जो है तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स की संख्या को ऊपर में, पॉसिबल वाले को नीचे। तो फेवरेबल वाला है तुम्हारा कितना, 2, और पॉसिबल कितना है, 6। इसका जवाब आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके इवेंट को हम E2 मान लेते हैं। इसमें कहता है गेटिंग ए प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है, प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5। इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 3 एंड 5 लिखेंगे। इसकी संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ E2 बराबर हो गया तुम्हारा 3। इसलिए इसमें भी जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 6, और यह हो गया तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E2 है कितना, 3, और नंबर ऑफ S है कितना, 6। इसका जवाब हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ड्स बियरिंग नंबर, कोई कार्ड है, उस कार्ड में जो है 3 से लेकर के 20 तक का अंक लिखा हुआ है, 3 to 20 लिखा हुआ है। और उस सब कार्ड को 20 कार्ड हो गया। जब 20 कार्ड हो गया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया तुम्हारा, 20 नहीं हुआ, 3 कितना है, 2 से 1 और 2 वाला नहीं है, तो 18 कार्ड हुआ। कितना हो गया, 18 कार्ड हो गया। और इसमें लिखा हुआ अच्छा है, सैंपल स्पेस में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। गिनती कर सकते हो, ये कितने हैं, 18 है, 18 है। अब कहता है कि उसको जो है बैग में रख दिया गया है, मिक्स कर दिया गया। अब उसमें से एक कार्ड को हम जो है रैंडम निकालते हैं, मतलब आंख बंद करके जैसे तैसे निकालते हैं बिना देखे हुए। तब कहता है प्रोबेबिलिटी इसका निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके इवेंट को इवन मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकाला गया जो कार्ड है उससे वो क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, इसमें इवन नंबर कौन कौन है, इसमें इवन नंबर है 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब इवन नंबर है। इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या हो गई तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी संख्या कितनी हो गई, 9। अच्छा, इसका जो है फेवरेबल आउटकम्स ये हुआ, और पॉसिबल आउटकम्स है इतना। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, 9/18, 1/2 इसका जो है प्रोबेबिलिटी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
इसके इवेंट को हम E2 मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऊपर आया हुआ जो अंक है, जो हमने कार्ड निकाला है उस पर जो अंक है वो अंक कैसा है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 इसमें से कौन कौन है, इसी में से कोई होगा। तो कौन कौन है इसमें, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये सब मल्टीपल ऑफ 5 है। इसकी संख्या कितना है, तो नंबर ऑफ E2 इक्वल टू है 4। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स है इतना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। ये हो गया 4/18, 2/9। देखो अगला क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका गेटिंग ए डबलेट, और दूसरा है गेटिंग 2 नंबर्स व्हिच सम इज 10। कब, when 2 डाइस आर थ्रोन सिमिलर, जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो ऊपर आने वाला जो अंक है वो डबलेट वाला होना चाहिए, और उसके अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस S। डाइस में क्या रहता है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 रहता है, और उसका 2 डाइस है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6। इसका यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये होगा इसका जो है सैंपल स्पेस। तो इसमें सैंपल स्पेस में कितने जो है नंबर हैं, इसके इवेंट कितने, देखो गिनती करो। इसमें 36 है, 36। नंबर ऑफ S इज इक्वल टू है 36। ये हो गया तुम्हारा जो है पॉसिबल आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके इवेंट को हमने E1 माना। कहता है यहाँ पर है गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों पर समान। तो दोनों पर समान, देखो 1 1 दोनों पर समान, 2 2 दोनों पर समान, 3 3 देखो दोनों पर समान, 4 4 दोनों पर समान। उसके बाद 4 5 नहीं 4 5 नहीं 5 5 5 5 ये हुआ। उसके बाद 6 6 क्या ठो हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या हो गई 6। यह हो गया फेवरेबल आउटकम्स की संख्या, यह है पॉसिबल आउटकम्स की संख्या। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी इसका होगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। ये है तुम्हारा 6, यह है 36। ये हो गया आंसर इसका 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है इवेंट इसको हम E2 मान लेते हैं। इसमें कहता है कि दोनों अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10। तो दोनों अंकों का जोड़ 10। देखो किसका किसका 10 होता है, किसका किसका 10 होता है। ये देखो 5 5 और देखो 5 5 6 4। ऐसा जो है 2 ठो आया इसमें।
और होना चाहिए पूरा। और एक ये है 4 6, एक है 4 6, 4 6, 3 ठो हुआ, 4 6 5 5 और 6 4। इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई तुम्हारा जो है 3। इसलिए ये हो गया तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स है इतना, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S, 3/36, 1/12 इसका। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देर आर 25 टिकट्स नंबर 25 तो टिकट है, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 25 तक लिखा हुआ है। अब कहता है उस 25 टिकट में से रैंडम, मतलब आंख बंद करके एक टिकट को हमको बाहर खींचना है, और जो बाहर खींचे उसकी प्रोबेबिलिटी के विषय में कहता है वो टिकट कैसा होना चाहिए? तो मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 3 5 का मतलब हो गया। तो इसमें टोटल कितना है? 25 टिकट्स है, इसलिए जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 25। और उसके बाद इवेंट देखो, इवेंट मानेंगे क्या? क्या दिया हुआ है तुमको इसमें? गेटिंग नंबर ऑन द टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल, तो मतलब 3 और 5 का गुना, 3 और 5 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है? पहले 3 से कटने वाला संख्या देखो कौन कौन होगा इसमें? 3 6 9, बस इतना होगा। अच्छा, अब 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा? 5 10 15 20 25। अब इसमें बात यह है कि एक संख्या को दोबारा नहीं लेना है। अब देखो 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो डबल 15 नहीं रखना है, एक ही 15 रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। उसके बाद देखो और कोई डबल तो नहीं है, और कोई डबल नहीं है, बस इतने है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया तुम्हारा? नंबर ऑफ ई हो गया तुम्हारा जो इसमें 12। अब देखो ये हो गया पॉसिबल आउटकम्स, नहीं ये हो गया तुम्हारा जो फेवरेबल आउटकम्स, और यह है पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स की संख्या। यह है तुम्हारा कितना? 12, यह है कितना? 25। इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एक लॉटरी है, वो लॉटरी में क्या है कि 8 गो प्राइज है, 8 प्राइजेज, और 16 ब्लैंक है, इसमें प्राइज नहीं है। 8 प्राइज है और 16 को ब्लैंक रखा है। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर कि इसमें जो है पॉसिबल आउटकम्स कितना है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ एस, ये कितना है? तो 8 + 16 कितना है? 24 तो है। अच्छा, अब कहता है कि उसमें से जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्राइज जीतने वाला निकले लॉटरी। हम जो लॉटरी निकालेंगे, जीतने वाला जो है लॉटरी हमको फंसे, तो उसके इवेंट को हमने क्या मान लिया? ई। तो इवेंट को जब ई मान लिए, इसमें इवेंट गेटिंग ए प्राइज, गेटिंग ए प्राइज, तो इसकी संख्या कितना हो गया? अरे प्राइज वाला तो 8 गो है, इस 8 में से कोनो यदि हमारा यदि निकल गया तो प्राइज जीत जाएंगे, इसलिए इसकी संख्या हो गया कितना? 8। ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। ये है 8, यह है 24। इसका जवाब हो गया 1/। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू मार्बल्स, 2 व्हाइट मार्बल्स और 4 रेड मार्बल्स है, और कहता है
कि एक मार्बल्स हम लोग रैंडम उस बॉक्सा से निकालते हैं, तब प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो निकला हुआ मार्बल है वो वाइट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा कहता है कि वो निकला हुआ मार्बल है जो न तो ब्लू है और न तो वाइट है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में देखो 3 ब्लू है, 2 वाइट है और 4 रेड है। तो टोटल कितना मार्बल हो गया? 9 मार्बल हुआ, 9 मार्बल्स। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं हम लोग पॉसिबल आउटकम्स, कितना है? 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, इसके इवेंट को हम E1 मान लेते हैं। E1 क्या है? तो इवेंट नॉट गेटिंग ए व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल प्राप्त नहीं होता है। जब व्हाइट मार्बल प्राप्त नहीं होता है तो कौन सा मार्बल प्राप्त होगा? तब ब्लू वाला प्राप्त होगा और रेड वाला। तो ब्लू और रेड की संख्या कितना है? 3 + 4 = कितना हो गया? 7। ये हो गया नंबर ऑफ E1, नंबर ऑफ E1 हो गया 7। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 9। पॉसिबल आउटकम्स कितना है तुम्हारा? 9। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, ये हो गया 7/9। यही इसका जवाब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके इवेंट को E2 मान लेते हैं। इसमें कहता है कि नाइदर ब्लू नॉर व्हाइट, न तो ब्लू न तो व्हाइट, न ब्लू निकलेगा न तो व्हाइट निकलेगा, तब क्या निकलेगा? रेड। यानी इवेंट क्या है तुम्हारा? इवेंट नाइदर ब्लू नॉर व्हाइट। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? इसकी संख्या हो जाएगा रेड वाले की संख्या। न तो ब्लू निकलता है और न तो व्हाइट निकलता है, तो क्या निकलेगा? रेड निकलेगा, 4। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स कितना है तुम्हारा? 9। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S, 4/9। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक कार्ड है और उससे जो है हमने क्या किया है, कार्ड कैसा है? अच्छी तरह से जो वेल सफल्ड डेक, मतलब अच्छी तरह से फेंटा हुआ है ना। और कार्ड कितना है? 52 कार्ड्स है। अब उसमें से एक कार्ड ड्रॉन करेंगे, खींचेंगे। तो एक कार्ड जब खींचेंगे तब इस सब का प्रोबेबिलिटी कहता है निकालने के लिए, वो ब्लैक किंग होगा, क्वीन होगा, फेस कार्ड होगा, एक ब्लैक फेस कार्ड होगा और 6 लिखा हुआ होगा। गेटिंग इसमें कहता है एक किंग होगा या एक जैक होगा। और इसमें कहता है नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, मतलब न तो किंग होगा न तो क्वीन होगा। अब इसके लिए देखो, सबसे पहली बात कि टोटल कार्ड कितना है? 52 है। जब 52 है तो इसका जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स नहीं, ये है तुम्हारा पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स हो गया 52। अब कहता है हमको निकालने के लिए इसका प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी E कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी E का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो क्वीन, तुम्हारे कार्ड में क्वीन कितने होते हैं? 4 क्वीन होती हैं। कितने क्वीन होते हैं? 4 क्वीन। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया तुम्हारा इसमें 4। और पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। इसका उत्तर हो गया 1/30 क्वीन वाले का। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है, गेटिंग ए ब्लैक किंग। किंग जो है 52 कार्ड में 4 किंग होती हैं, उसमें से 2 रेड और 2 होता है ब्लैक।
तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 2, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया तुम्हारा 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर में लिखेंगे और पॉसिबल आउटकम्स को नीचे लिखेंगे। इसका जवाब आ गया 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखो, गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड बताए हैं तुमको, किसको किसको फेस कार्ड कहते हैं, जे को कहते हैं, के को कहते हैं, क्यू को कहते हैं। 4 टाइप्स का से उसमें रहता है, तो इसमें भी जो है 4, इसमें भी 4 × 12 होता है फेस कार्ड। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गया 12, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पॉसिबल आउटकम्स 12 और फेवरेबल आउटकम्स 12 और पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया तुम्हारा 52। तो इसका जवाब कितना आया, ये जब 4 से डिविजिबल है तो 4 3 जाए और ये 13 4 जाए, 3/4। चलो तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, कहता है ब्लैक फेस कार्ड। तो बताए तुमको फेस कार्ड जो है 6 ब्लैक होता है और 6 क्या होता है तुम्हारा जो है रेड होता है। तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ 6 और पॉसिबल आउटकम्स हुआ इतना, इसको 2 से घटा दो, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया कितना तुम्हारा 26, ये जवाब हो गया। याद देखो गेटिंग 6 कैटेगरी होता है ताश में, तो 4 कैटेगरी का होता है, सब में एक 6 होता है, मतलब 4 × 6 4 × 6 होगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया इतना और पॉसिबल आउटकम्स हो गया इतना। ये हो गया तुम्हारा 3, 2 से घटाओ, 2 से घटाएंगे 3 हो गया, इसको 2 से घटाओ कितना हो गया इतना, ये हो गया। जैक और किंग, जैक और किंग में जरा ध्यान से देखो, जैक और किंग में क्या है तुम्हारा, तो किंग होता है कितना तुम्हारा 4 और जैक भी होता है 4, और का मतलब हो गया दोनों को लेना है। तो इसमें इसमें जो है तुम्हारा इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ, पॉसिबल आउटकम्स हो गया तुम्हारा जो है 52 और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, ये 4 और ये 4 + 4 कितना हो गया 8 और पॉसिबल आउटकम्स कितना है 52, इसको 4 से घटा दो 2, ये हो गया 13। गेटिंग नाइदर, न तो जो है किंग होना चाहिए और न तो क्वीन होना चाहिए। एवं देखो किंग होता है 4 अब क्वीन होता है 4, अब समझना ध्यान से। अब टोटल कार्ड कितना होता है 52, तो 4 + 4 8 को घटा दो इसमें, तो कितना बचा 44। ये हो गया तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसका होगा फेवरेबल आउटकम्स होगा तुम्हारा 44 और पॉसिबल आउटकम्स होगा 52। ये 4 से कट जाएगा 11, ये हो गया तुम्हारा 13। देखो ये जो गेटिंग ए 6 वाला है, इसमें 6 अरे 4 कैटेगरी का ताश होता है, तो चारों में एक 6 होगा ना, तो 4 × 6 होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे 4, तब ये जो है तुम्हारा कट करके कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया? यदि पसंद आ गया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और जो है सब्सक्राइब भी करना। ओके।